हेलो बच्चों, विद्या आश्रय चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को स्टार्ट कर रहे हैं। एकदम बेसिक से हम लोग जानेंगे और सारी चीज पूरा डिटेल में पढ़ेंगे और इसका पीडीएफ भी आप लोग को अपलोड कर दिया जाएगा विद्या आश्रय चैनल के टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, वहां पे जाके आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए और वहां से पीडीएफ को भी आप निकाल सकते हैं और एक प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन भी जाएगा इस पे। ठीक है, तो आज हम लोग जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को स्टार्ट कर रहे हैं पूरा बेसिक से। ध्यान से आप देखिएगा। सबसे पहले कॉपी और पेन जो है निकाल के रख लीजिए। हर एक पॉइंट जैसे जैसे बताते जाएंगे उसको नोट डाउन करते हुए चलिए। ठीक है, चलिए हम लोग आते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। हम लोग स्टार्ट करते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो हमको पढ़ना है क्लास 10 के लिए मेन रूप से दो टॉपिक ही पढ़ा जाता है, डिस्टेंस फार्मूला और एक पढ़ना है सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला वैसे तो एक एरिया ऑफ ट्रायंगल भी है, लेकिन इसको अभी जो है फिलहाल एरिया ऑफ ट्रायंगल उसको सीबीएसई बोर्ड से हटा दिया गया है, लेकिन इसका भी हम लोग थोड़ा बहुत डिस्कशन कर लेंगे। चलिए आते हैं हम लोग जो सबसे पहला टॉपिक है डिस्टेंस फार्मूला, उसके बारे में थोड़ा जानते हैं। पहले डिस्टेंस फार्मूला देखिए, इसको तो वैसे प्रूफ भी किया जाता है लेकिन प्रूफिंग पूछा नहीं जाता है, इसलिए हम डायरेक्ट हम लोग जो है फार्मूला ये बताएंगे और इस पर क्वेश्चन को लेकर चलेंगे। ठीक है, आते हैं। तो जो सबसे पहला टॉपिक है डिस्टेंस फार्मूला, ये होता क्या है। जैसे मान लीजिए दो पॉइंट अगर है ए मान लीजिए है x1, y1। अगर ए पॉइंट है तो उसका कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट होगा। ठीक है, और बी पॉइंट है मान लीजिए x2, y2। ठीक है, तो इस दोनों के बीच का डिस्टेंस बोलेगा आपको निकालने के लिए कि क्या होगा। तो ध्यान रखिएगा कि अगर दो पॉइंट दिया हुआ है, दोनों के बीच का अगर हमको डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है AB इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, बस यही फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूला पे आपको क्वेश्चन सारा दिया जाएगा। 3-4 टाइप का क्वेश्चन बनता है, हम सारा चीज बताते चलेंगे, उसको आप ध्यान से बस केवल समझते चलेगा, सब चीज समझ में आ जाएगा अच्छा से। ठीक है, तो AB इक्वल टू क्या हो गया, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। एक चीज नोट करके याद रख लीजिएगा, निगेटिव का स्क्वायर कभी भी होगा तो वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। जैसे अगर मान लीजिए आपका आ रहा है -5, तो -5 का स्क्वायर भी क्या रहेगा, +25। ये चीज थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। ठीक है बच्चों, तो इस पर हम लोग कुछ क्वेश्चन को लेके आते हैं। चलिए, तो इस पे पहला क्वेश्चन हम लोग ले आते हैं। जैसे मान लीजिए बोल दिया गया फाइंड डिस्टेंस बिटवीन, पहला है ए दिया हुआ है -2,5 एंड बी है 3,7। तो देखिए हम लोग कैसे इसका डिस्टेंस निकालेंगे। क्या काम करेंगे, ए बी जब डिस्टेंस हमको निकाला जाएगा तो फॉर्मूला पहले लिख लीजिए। फॉर्मूला क्या है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो देखिए कितना हो जाएगा, 3 माइनस 2, 3 माइनस, अगर यहाँ पे +2 रहता तो -2 कर देते, लेकिन -2 दिया हुआ है तो इसको कर देंगे +2, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो देखिए ये कितना आ गया, 5 का स्क्वायर 25, 7 माइनस 5 2 का स्क्वायर 4, तो रूट अंडर 29। ऐसे ही आपको लिख के छोड़ देना है, इसको ज्यादा सॉल्व करने का और जरूरत नहीं है। ये क्वेश्चन अपना बन के तैयार हो गया। ठीक है, इसी में मान लीजिए दूसरा पॉइंट हम लोग दे दिए। अगर दे दिया गया मान लीजिए ए पॉइंट है 0,0 और बी पॉइंट है 2,3, तो कैसे निकालेंगे। तो इसका भी ए बी डिस्टेंस निकालने का तरीका सेम है। ऐसे देखिए बुक में आपका दिया हुआ है कि अगर ओरिजिन से निकालते हैं तो नॉर्मली x और y का स्क्वायर करके उसका स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं। बात वही हो गया। 2 माइनस 0 करेंगे क्या बचेगा, 2 ही बचेगा, तो 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर हुआ प्लस 3 माइनस 0 का स्क्वायर करेंगे 3 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा रूट अंडर 4 प्लस 9 रूट 13। तो ये बच्चों डिस्टेंस फार्मूला का एक टाइप का क्वेश्चन आपका हो गया। इस पर अभी हम 3-4 टाइप का क्वेश्चन बताएंगे, ध्यान से समझते चलिए। इसको नोट डाउन कर लीजिए पहले। चलिए बच्चों, सेकेंड टाइप का क्वेश्चन हम लोग लेके आते हैं।
सेकेंड टाइप का क्वेश्चन आप पहले देखिए। सेकेंड टाइप का मान लीजिए क्वेश्चन दिया हुआ है, डिटरमाइन द पॉइंट्स, डिटरमाइन द पॉइंट्स आर कोलिनियर। कोलिनियर बताना है आपको। तीनों पॉइंट दे दिया गया है, ए बी और सी। 3 पॉइंट दे दिया। तीनों पॉइंट का वैल्यू क्या क्या दिया हुआ है, मान लीजिए एक दिया हुआ है 1 5, एक दे दिया 2 3, एक दे दिया -2, -11। ठीक है, तो इसको दिखाना है कोलिनियर। अब समझिए सबसे पहले कोलिनियर होता क्या है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो कुछ चीज को नोट करके फिर से आप याद रखिएगा। पहला चीज, अगर कोई अगर 3 पॉइंट दिया हुआ है तो आप लोग ट्रायंगल एज्यूम कर लीजिए। 3 पॉइंट दिया हुआ है तो उसको ट्रायंगल एज्यूम कर लीजिए। ठीक है, अब इसमें हम लोग क्या क्या निकाल सकते हैं, ए बी निकाल सकते हैं, बी सी निकाल सकते हैं और ए सी निकाल सकते हैं। ए बी निकाल सकते हैं, बी सी निकाल सकते हैं, ए सी कैसे, डिस्टेंस फार्मूला द्वारा। डिस्टेंस फार्मूला द्वारा ए बी, बी सी और ए सी तीनों निकालिएगा। अगर आप देखिए इसमें कंडीशन जो आता है उस चीज को समझिए। ये है 3 पॉइंट के लिए हम लोग बात कर रहे हैं, 3 पॉइंट के लिए बात कर रहे हैं। तो इसमें हम लोग जो सबसे पहला कंडीशन है वो मेरा कि अगर ए बी, बी सी और ए सी तीनों अगर इक्वल आता है, अगर तीनों इक्वल आएगा तो ये आपका कहलाएगा इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, अगर एनी 2 इक्वल होता है, एनी 2 इक्वल, कोई भी 2 केवल इक्वल होता है, जैसे मान लीजिए ए बी अगर आ गया मेरा बी सी के इक्वल, या ए बी मेरा आ गया ए सी के इक्वल, कोई भी 2 अगर इक्वल आता है, कोई भी 2, तो मेरा कहलाएगा आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, तीनों अगर डिफरेंट रहता है तो वो कहलाएगा स्केलेन ट्रायंगल। अगर तीनों डिफरेंट है, ऑल डिफरेंट, तो कहलाएगा स्केलेन ट्रायंगल। और अगर कोई 2 का सम ऑफ एनी 2, सम ऑफ एनी 2 इक्वल्स टू थर्ड, कोई भी 2 का सम, कोई भी 2 का सम अगर तीसरे के इक्वल आता है तो आपका कहलाएगा ये कोलिनियर, यानी कि ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी। कोई भी 2, जरूरी नहीं है ए बी प्लस बी सी, हो सकता है बी सी प्लस ए सी इक्वल टू ए बी हो जाए। कोई भी 2 अगर इक्वल आता है तो आपका कहलाएगा कोलिनियर। अब आते हैं इस क्वेश्चन में हम लोग, अगर ये बोला गया है कि ए बी सी को हमको कोलिनियर चेक करना है, अगर कोलिनियर चेक करना है तो हम लोग पहले निकालेंगे ए बी। ए बी निकालिए तो ए बी कितना हो जाएगा, 2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 5 का होल स्क्वायर। तो आपका ये आ जाएगा 2 - 1, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 3 - 5 -2 का स्क्वायर प्लस 4, तो √5 आ गया। ठीक है बच्चों, ए बी आ गया अपना √5। अब हम लोग अगर निकालते हैं बी सी, अगर हम लोग बी सी निकालते हैं तो बी सी देखिए कितना हो जाएगा, -2 तो -4 का स्क्वायर प्लस -11 और -3 तो -14 का स्क्वायर। ये हो गया आपका 16 प्लस 14 का स्क्वायर होता है 196। ठीक है, ये आपका हो गया 212 रूट में हो गया 212 बीसी। ठीक है, 1523 और -2 -11 है ना, 7। ठीक है, तो अब हम लोग निकालेंगे एसी। एसी निकालेंगे तो -2 - 1 तो -3 का स्क्वायर प्लस -11 - 5 तो -16 का स्क्वायर। ये आपका हो गया 9 + 256 √265। बच्चों अगर ध्यान से आप देखिए तो तीनों का तीनों डिफरेंट आ रहा है, ये कोलिनियर हो ही नहीं सकता है, कोलिनियर नहीं होगा अगर तीनों अलग आता है। आपको ये 4 पॉइंट याद रखना है। ठीक है, मान लीजिए चेक करने के लिए दिया है, डिटरमाइन बोले या चेक करने के लिए मान लीजिए दे दिया गया है ये कोलिनियर है या नहीं है ना। तो अगर आप लोग क्या काम कीजिएगा, आराम से ए बी निकालिए पहले, फिर बी सी निकालिए और ए सी निकालिए।
अगर देख लीजिए कोई दो का सम अगर तीसरे के इक्वल होता है, यहाँ पर तो ऐसा कुछ हमको दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। अगर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है, अगर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है तो ये कोलिनियर नहीं होगा, ठीक है। अब देखते हैं इसमें कि ये हो क्या रहा है फिलहाल, ठीक है। अगर ये मान लीजिए कोलिनियर नहीं हो रहा है तो क्या हो रहा है, तो इसमें देखिए तीनों अगर इक्वल नहीं है तो इक्विलैटरल भी नहीं होगा, कोई दो भी इक्वल नहीं है तो आइसोसेलेस भी नहीं होगा, दो का सम तीसरे के इक्वल नहीं है तो कोलिनियर भी नहीं होगा। अगर सारा का सारा डिफरेंट रहता है क्या कहलाएगा, स्केलेन, तो ये मेरा स्केलेन ट्रायंगल कहलाएगा, ठीक है। इसी तरह आपको 3 पॉइंट दे देगा, आपको चेक करना है इसी तरीका से, ठीक है बच्चों। इसको नोट डाउन कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया जा सकता है, फाइंड द पॉइंट ऑन y axis which is equidistant from the point A 2,7 and B 3,5, ठीक है बच्चों। तो आप ध्यान से समझिए, अगर जब भी ऐसा क्वेश्चन दे पहले क्या काम कीजिए, एक y एक्सिस ड्रॉ कर लीजिए। y एक्सिस पर अगर कोई पॉइंट हम लोग लेते हैं y एक्सिस पर, तो फिर से आपको नोट करके एक पॉइंट फिर से याद रखना पड़ेगा कि कभी भी बोले कि पॉइंट है y एक्सिस पर, तो याद रखिएगा कि पॉइंट में x का वैल्यू 0 लेना है और y का वैल्यू y ले लेंगे, ठीक है। अगर बोल दिया कि पॉइंट है x एक्सिस पर, तो इस केस में पॉइंट का वैल्यू x का वैल्यू तो x लेंगे, y का 0 ले लेंगे। तो ये चीज आपको याद करके रखना है, ठीक है। तो आते हैं इसमें, फाइंड द पॉइंट ऑन y एक्सिस। अगर y एक्सिस पर है क्या हो जाएगा 0, y एक्सिस पर है तो हो जाएगा 0, y, ठीक है। which is equidistant from the point A and B। अब मान लीजिए A पॉइंट यहाँ पर है और B पॉइंट यहाँ पर है। A पॉइंट दिया हुआ है 2,7 और B पॉइंट दिया हुआ है 3,5। चलिए, तो बोला इक्विडिस्टेंस, इसका मतलब क्वेश्चन में बताया गया है कि AP जो है सो BP के इक्वल होगा, ये मेरा बताया गया है क्वेश्चन में। चलिए आते हैं, निकालते हैं हम लोग। पहले AP निकालेंगे, AP निकालेंगे। अगर AP निकालते हैं तो क्या हो जाएगा 0 - 2 का स्क्वायर प्लस y - 7 का स्क्वायर। अच्छा बच्चों, अगर AP BP के इक्वल है तो हम लोग बोल सकते हैं कि AP का स्क्वायर जो होगा वो BP के स्क्वायर के भी इक्वल होगा, ठीक है। तो आते हैं यहाँ पर, पहले इसका ये निकाल लेते हैं कितना होता है। अब जब AP स्क्वायर करेंगे हम लोग तो रूट हट जाएगा, AP स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा 0 - 2, तो -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब प्लस इसको तोड़ लीजिए तो क्या हो जाएगा y - 7 का होल स्क्वायर। A - B का होल स्क्वायर क्या होता है A स्क्वायर - 2AB + B स्क्वायर, और A + B का होल स्क्वायर होता है A स्क्वायर + 2AB + B स्क्वायर। इस पर इसको तोड़िए, A - B का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा A स्क्वायर यानी कि y स्क्वायर - 2AB तो -14y + B स्क्वायर तो +49। इसी तरह सिमिलरली हम लोग निकाल लेंगे BP, तो आ जाएगा अंडर रूट, ठीक है, 0 - 3 का स्क्वायर प्लस y - 5 का स्क्वायर। यहां से देखिए ये हो रहा है, अगर यहाँ पर BP का स्क्वायर निकालेंगे
तो आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10y प्लस 25। अब मेरा क्वेश्चन में दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन AP इक्वल टू BP, या हम लोग बोल सकते हैं AP स्क्वायर इक्वल टू क्या है BP का स्क्वायर। तो AP स्क्वायर कितना मेरा आया है y स्क्वायर माइनस 14y प्लस 53, और BP स्क्वायर मेरा कितना आया है y स्क्वायर माइनस 10y प्लस 34। चलिए, जितना वेरिएबल वाला टर्म है उसको लेफ्ट साइड लेके जाइए, जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू है उसको राइट साइड लेके जाइए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा मेरा y स्क्वायर माइनस 14y, फिर हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर प्लस 10y इक्वल टू 34 माइनस 53। y स्क्वायर कैंसिल हो गया, माइनस 4y इक्वल टू हुआ माइनस 19। तो y का वैल्यू कितना हो गया माइनस 19y माइनस 4, यानी कि प्लस 19y4। तो जो आपका पॉइंट का जो वैल्यू आया है, पॉइंट का वैल्यू, वो पॉइंट क्या हो जाएगा, इसका पॉइंट जो होगा y एक्सिस पर वो हो जाएगा 0, क्या था y, तो क्या हो जाएगा 0,19/4। ये मेरा इसका आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, इसको लिख लीजिए आप अच्छा से। चलिए अब हम लोग आते हैं, एक क्वेश्चन और इस पर करते हैं। चेक करना है, चेक कीजिए कि ये कौन सा ट्रायंगल का पार्ट हो रहा है। ठीक है, एक पॉइंट दे रहे हैं आप लोगों को, तो बनाइए। क्वेश्चन है ए दिया हुआ है 5,-2, बी दिया हुआ है 6,4 और सी दिया हुआ है 7,-2। इसको चेक करके बताइए कि ये कौन सा ट्रायंगल हो रहा है, इक्विलैटरल ट्रायंगल हो रहा है, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो रहा है, या क्या बोलते हैं स्केलेन ट्रायंगल हो रहा है। अच्छा, एक और चीज इसमें आप नोट करके लिख लीजिएगा, राइट एंगल ट्रायंगल का भी। अगर राइट एंगल ट्रायंगल रहेगा तो वो कैसे होगा। राइट एंगल ट्रायंगल का जो होता है कंडीशन याद रखिएगा कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एनी टू साइड्स are equal to स्क्वायर ऑफ थर्ड साइड। कहने का मतलब जैसे हम लोग जो ए बी बी सी और ए सी निकालते थे, किसी दो के स्क्वायर का सम अगर तीसरे के स्क्वायर के इक्वल आता है, इसको हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल भी बोलते हैं, इसको राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। चलिए यहां पर हम लोग देखते हैं पहले क्या हो रहा है। पहले ए बी निकालिए, इसमें ए बी तो 6 - 5 1 का स्क्वायर और 4 - -2 तो +2 हो जाएगा, 4 + 2 तो 6 का स्क्वायर, तो √37। BC निकालिए, BC देखिए 7 - 6 तो 1 का स्क्वायर, -2 - 4 तो -6 का स्क्वायर, तो ये भी आपका आ गया √37। और AC निकालिए तो 7 - 5 2 का स्क्वायर, -2 - 2 तो +2 यानी कि 0 हो जाएगा, -2 + 2 0 का स्क्वायर, ये हो गया √4 यानी कि 2। तो बच्चों ध्यान से आप देखिए इसमें कि AB और BC इक्वल है और तीनों इक्वल नहीं है, कोई दो इक्वल है, यानी कि AB मेरा BC के इक्वल है। तो हम क्या बताए थे, अगर कोई दो साइड इक्वल होता है तो उस ट्रायंगल को हम लोग बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो ये मेरा आंसर आ जाएगा आइसोसेलेस ट्रायंगल का। ठीक है बच्चों, इसी के साथ आपका डिस्टेंस फार्मूला जो पहला टॉपिक है वो पूरा फिनिश हो चुका है।
इस पर क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन हम लिख के, ठीक है, पीडीएफ इसका बना के, ठीक है, इस पे जो है डिस्टेंस फार्मूला पे 4-5 क्वेश्चन का पीडीएफ बना के टेलीग्राम चैनल पे डाल दिए हैं, वहां से आप इसको नोट डाउन करके बना लीजिएगा अच्छा ढंग से, ठीक है। चलिए आते हैं हम लोग नेक्स्ट। सेक्शन फार्मूला में जाने से पहले हम कुछ चीज और थोड़ा सा बता देते हैं आप लोगों को। डिस्टेंस फार्मूला पर ही कुछ चीज और पूछा जाता है, जैसे आपको पूछ दिया जाता है रेक्टेंगल है या नहीं, स्क्वायर है या नहीं, पैरेललोग्राम है या नहीं, या रोम्बस है या नहीं। ये जब भी रहेगा तो ये 4 पॉइंट के लिए दिया हुआ रहेगा, 4 पॉइंट के लिए। 3 पॉइंट के लिए तो हम लोग कर चुके हैं, 4 पॉइंट के लिए अगर दे तो आप सबसे पहला काम क्या कीजिएगा, अगर 4 पॉइंट जब भी दे आप क्या कीजिएगा, ए बी सी डी, है ना, तो आप 4 चीज निकालिएगा, ए बी निकालिएगा, बी सी निकालिएगा, सी डी निकालिएगा, ए डी निकालिएगा, और 2 चीज, ये 4 हो गया साइड, और 2 चीज और निकालिएगा इसमें, एसी और बीडी भी निकाल लीजिएगा, एसी और बीडी भी निकालिएगा। ये हो गया मेरा डायगोनल, ये हो गया डायगोनल। ध्यान रखिए, रेक्टेंगल हम लोग किसको बोलेंगे, अगर ऑपोजिट साइड इक्वल हो, यानी कि ए बी मेरा सी डी के इक्वल हो और ए डी मेरा बी सी के इक्वल हो। ऑपोजिट साइड इक्वल और डायगोनल भी इक्वल हो, एसी मेरा बीसी के, एसी मेरा बीडी के इक्वल हो, डायगोनल भी इक्वल हो, डायगोनल भी इक्वल हो, तो ये मेरा कहलाएगा रेक्टेंगल। पॉइंट को याद रखिएगा, कोई भी क्वेश्चन में आप बना सकते हैं, बस डिस्टेंस आपको निकालने आता है, केवल ये मिला लीजिएगा कि ए बी अगर सी डी के इक्वल है और ए डी अगर बी सी के इक्वल है और डायगोनल भी इसका इक्वल है, तो मेरा हो जाएगा रेक्टेंगल। स्क्वायर क्या होगा, अगर ऑल साइड्स इक्वल होता है, ए बी बी सी सी डी ए डी, अगर चारों इक्वल होता है, ठीक है, और डायगोनल भी इक्वल होता है, एसी भी बीडी के इक्वल, ये साइड है, साइड चारों अगर इक्वल होता है और डायगोनल भी इक्वल होता है, तो मेरा कहलाएगा स्क्वायर। पैरेललोग्राम क्या होता है, अगर ए बी बी सी के इक्वल है, सॉरी ए बी सी डी के इक्वल है और बी सी ए डी के इक्वल है, ये इक्वल होना चाहिए, और डायगोनल इक्वल नहीं हो, AC नॉट इक्वल टू BD, डायगोनल इक्वल नहीं होगा। अगर डायगोनल इक्वल हो जाता तो रेक्टेंगल हो जाता, लेकिन अगर डायगोनल इक्वल नहीं होता है तो मेरा क्या कहलाएगा, पैरेललोग्राम कहलाएगा। तो ये चीज आप लोगों को याद रखना, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट, मेरा जो एक है रोम्बस है। रोम्बस में क्या है कि अगर ऑल साइड्स इक्वल है, AB BC CD AD, अगर चारों साइड इक्वल है, लेकिन अगर AC BD के इक्वल नहीं है, वही सेम कंडीशन स्क्वायर वाला इसमें अप्लाई हो जाएगा। चारों साइड इक्वल है और डायगोनल अगर इक्वल है तो स्क्वायर, चारों साइड इक्वल है डायगोनल इक्वल नहीं है तो रोम्बस। ठीक है बच्चों, इस पर भी एक क्वेश्चन होगा तो हम लेके डाल देंगे, आप लोग इस पर भी बना लीजिएगा अच्छा ढंग से, ठीक है। और दिक्कत होगा तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो मेरा है वो है सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला, डायरेक्ट फार्मूला भी इस पे भी हम बता रहे हैं आपको, ठीक है, ध्यान रखना है। जैसे मान लीजिए ए बी एक लाइन है, कोई एक लाइन जो है इसको कट कर रहा है, जो कि आर पॉइंट पे कट कर रहा है, ठीक है। ये जो रेशियो है वो है m और n, और ये पॉइंट का वैल्यू दिया हुआ है आपको, मान लीजिए x1 y1 और ये x2 y2। तो अगर ये लाइन जो है, ये लाइन L, इसको अगर मान लीजिए इंटरनली डिवाइड कर रहा है, इंटरनली डिवीजन, इंटरनली डिवीजन किस रेशियो में, तो m/n के रेशियो में। तो उस केस में यहाँ जो x और y का जो कोऑर्डिनेट है, r का जो x और y का कोऑर्डिनेट है, तो x का वैल्यू हो जाएगा mx2 प्लस
nx1 बाय m प्लस n, और y का जो वैल्यू होगा my2 प्लस ny1 बाय m प्लस n। ये हो जाएगा मेरा x और y का वैल्यू। ठीक है बच्चों, अगर एक्सटर्नली डिवीजन रहता है, एक्सटर्नली डिवीजन किस रेशियो में, तो ma/n के रेशियो में, तो उस केस में जो मेरा x का वैल्यू होगा, x का बस सेम चीज है, सारा चीज केवल माइनस कर दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा mx2 माइनस nx1 बाय m माइनस n, और y का जो होगा वो होगा my2 माइनस ny1 बाय m माइनस n। ये हो गया आपका एक्सटर्नली डिवीजन के लिए। ठीक है बच्चों, इसके बाद एक पॉइंट और याद रखना पड़ेगा आपको, मिड पॉइंट। अगर बोल दिया ये जो कट कर रहा है वो मिड पॉइंट, अगर मिड पॉइंट बोल दिया तो आपका हो जाएगा x का वैल्यू हो जाएगा x1 प्लस x2 बाई 2, और y का वैल्यू हो जाएगा y1 प्लस y2 बाई 2। और एक लास्ट है आपका जिसको नोट में करके याद रखना है। नोट में करके क्या याद रखना है कि अगर हमको रेशियो लेना हो, टू टेक रेशियो, अगर हमको रेशियो लेना है तो रेशियो हम लोग हमेशा क्या मानेंगे, हमेशा k/1 मान लेंगे, k/1। जब भी रेशियो मांगने के लिए बोले तो हमेशा k/1 मान लीजिए। ठीक है, और क्या काम कीजिए, x और y का वैल्यू निकालिए, x और y का वैल्यू निकालिए। रेशियो जब भी बोले तो हमेशा k मान लीजिए, और x का वैल्यू हो जाएगा आपका kx2 प्लस x1 बाई k प्लस 1, और y का वैल्यू हो जाएगा ky2 प्लस y1 बाई k प्लस 1। यहां तक पहले आप कीजिए, फिर इससे आगे का चीज हम लोग बताएंगे। ठीक है, क्वेश्चन पे आते हैं तो क्वेश्चन पे और इसका डिस्कस हम लोग करेंगे। ठीक है, तो रेशियो वाले में यहां तक का चीज हो गया। अच्छा, इधर वाला मिटा देते थोड़ा सा। जब आपको रेशियो पूछा जाएगा तो रेशियो पर फिर इसके बाद जो है ना 3-4 चीज पूछा जाता है, 3-4 कंडीशन आपको दे देगा। क्या क्या दे देगा, तो पहला r का वैल्यू आपको दे देगा, r का पॉइंट का वैल्यू दे देगा। ये जो x y है ये गिवन रहेगा, तब हम लोग कैसे निकालेंगे। दूसरा कंडीशन आपको बोल देगा कि कट बाय x एक्सिस, कट बाय x एक्सिस, जो लाइन है वो कट कर रहा है x एक्सिस के द्वारा, तो रेशियो बताइए। तो उस केस में याद रखिएगा कि y को 0 के इक्वल आप कर दीजिएगा। जो ये y वाला वैल्यू जब भी बोले कि कट बाय x एक्सिस, तो y वाला वैल्यू को 0 कर दीजिएगा। तीसरा कंडीशन कि कट बाय बोलेगा y एक्सिस, जब बोले कट बाय y एक्सिस तो इस केस में क्या कीजिएगा कि x को 0 के इक्वल कर दीजिएगा। अगर बोले कट बाय y एक्सिस तो x को 0 के इक्वल कर देंगे। अब वहां से मेरा k का कुछ ना कुछ वैल्यू आ जाएगा। k का दो तरह का वैल्यू आने का पॉसिबिलिटी है। पहला है कि पॉजिटिव आ सकता है, दूसरा है कि नेगेटिव आ सकता है। अगर पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है तो आपका इंटरनली डिवीजन कहलाएगा, इंटरनली डिवीजन। और अगर k का वैल्यू नेगेटिव आ रहा है तो आपका एक्सटर्नली डिवीजन कहलाएगा, एक्सटर्नली डिवीजन। सपोज k का वैल्यू आ गया -3/5, तो क्या बोलेंगे हम लोग कि k का वैल्यू जो -3/5 आया, इसका मतलब क्या हो गया, ये सपोज लिखे हैं। ठीक है, आंसर नहीं है मेरा, ऐसे सपोज लिख दे। ठीक है, तो k का वैल्यू -3/5 है, तो यहां से ये क्या हो जाएगा, एक्सटर्नली डिवीजन होगा। और साथ में जो रेशियो होगा, इसका रेशियो वह हो जाएगा आपका 3:5। -3:5 नहीं, माइनस सिर्फ इंडिकेट कर रहा है कि ये एक्सटर्नली डिवीजन है, तो रेशियो हो जाएगा 3:5। अगर मान लिया जाता -2 तो एक्सटर्नली होता, और -2 केवल एक ही डिजिट हमको नजर आ रहा है 2, इसका मतलब 2:1 हुआ।
-2 का मतलब क्या है कि 2/1 दिया हुआ है, 2 हो गया 2:1 उसका रेशियो हो जाता। तो बस यही मेरा इसका थ्योरी है, ठीक है। इसको अच्छा से नोट डाउन कीजिए, इस पे 2-3 क्वेश्चन करवा देते हैं, उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है एरिया ऑफ ट्रायंगल करवा देंगे, ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। What ratio does the point -4,6 divide the line segment joining the point A दिया हुआ है -6,10 एंड B दिया हुआ है 3,-8। अब देखिए बच्चों, दोनों क्वेश्चन, दो टाइप का क्वेश्चन हम यहाँ पर लिखे हैं, दोनों को अभी डिटेल में हम लोग इसका सॉल्यूशन जानेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 पर ले आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे क्या किया है, तो बोला फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स। ये मान लीजिए ए पॉइंट है, ये पॉइंट बी है, तो ए बी अगर एक कोई पॉइंट दिया हुआ है, ए बी एक पॉइंट दे दिया है, ए का कोऑर्डिनेट दिया है 4,-3 और बी का दिया हुआ है 8,5। बोल रहा है इसको मान लीजिए कोई एक लाइन जो है सो इसको डिवाइड कर रहा है। तो पहला में है कि अगर इसका एक्सटर्नली डिवीजन कर रहा है, एक्सटर्नली, ये देखिए एक्सटर्नली डिवीजन का बोला हुआ है पहला, अगर एक्सटर्नली है और रेशियो क्या दिया हुआ 3:1, यानी कि इसमें m का वैल्यू दे दिया 3, n का वैल्यू दे दिया 1, और ये जो पॉइंट दिया हुआ है वो होगा, एक होगा x1 y1 और एक हो जाएगा x2 y2। तो बच्चों अब हम लोग जानते हैं कि कोऑर्डिनेट कैसे निकालते थे एक्सटर्नली में, तो x इक्वल टू क्या होता था और y इक्वल टू क्या होता था, ध्यान से समझिए। एक्सटर्नली वाले में x इक्वल टू मेरा होता था mx2 minus nx1 by m minus n। तो mx2, m कितना है 3, 3 into 8 24 minus 1 into यानी nx1 तो 1 into 4 तो 4 by m minus n 3 minus 1 तो कितना हो गया 20/2 यानी कि हो गया 10। तो x का वैल्यू 10 आ गया एक्सटर्नली में आपका। y का निकालेंगे तो my2 minus ny1 by m minus n, तो my2 तो 3 into 5 15 minus 1 into -3 तो -3 by 3 minus 1, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो आ जाएगा 18/2 यानी कि 9 आ जाएगा। तो एक्सटर्नली का कोऑर्डिनेट अपने पास आ चुका है, क्या आ चुका है 10,9, 10 और 9 हो जाएगा, x का वैल्यू 10 y का वैल्यू 9। अब इसी में अगर इंटरनली का पूछ दिया, सेकंड देखिए क्या पूछा है इंटरनली, अगर इंटरनली का पूछे तो इस केस में भी देखिए अगर m और n अलग अलग दिया हुआ है तो अलग अलग वैल्यू हम लोग m n का यूज करेंगे। x1 y1 तो सेम रहेगा सब में, mn का वैल्यू कभी कभी एक ही दे देता है जो एक्सटर्नली इंटरनली सब के लिए, लेकिन यहाँ पर अलग अलग दिया हुआ है। इसमें m का वैल्यू मेरा दिया हुआ है 2 और n का वैल्यू दिया हुआ है 1। तो इस केस में जो हम लोग x निकालेंगे वो निकालेंगे mx2 प्लस nx1 by m प्लस n। तो mx2 तो 2 into 8 तो 16 प्लस nx1 तो 1 into 4 तो 4 by m प्लस n तो 2 प्लस 1 3, 2 प्लस 1 तो कितना हो गया आपका ये 20/3। कोई दिक्कत नहीं है, फ्रैक्शन में रह सकता है वैल्यू, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम लोग आते हैं y का वैल्यू my2 प्लस ny1 by m प्लस n। तो देखिए कितना हो जाएगा my2, m कितना है 2, 2 into 5 तो 10 प्लस 1 into -3 तो -3 by 2 प्लस 1, ये आपका हो जाएगा 7/3। और बच्चों अगर हमको मिड पॉइंट पूछे, मिड पॉइंट
मिड पॉइंट का वैल्यू अगर पूछे मिड पॉइंट का, तो क्या हो जाएगा, तो x होता है x1 प्लस x2 बाई 2, x1 प्लस x2 तो 4 प्लस 8, 4 प्लस 8 बाई 2 तो कितना हो जाएगा 12 बाई 2, 6 हो जाएगा। और y हो जाएगा y1 प्लस y2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2 तो y1 कितना है -3 प्लस 5, -3 प्लस 5 बाई 2 तो हो जाएगा 1। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन का आपका सॉल्यूशन हो गया है। बढ़िया से जो फॉर्मूला बताया उस फॉर्मूला पे केवल पुट करना है, आपका आंसर आ जाएगा। इसको नोट डाउन कीजिए जल्दी। इसमें मिड पॉइंट में x का x1 प्लस x2 बाई 2 तो 4 प्लस 8 बाई 2 किए तो 6 आ गया। और y का हो गया आपका y1 प्लस y2 बाई 2 -3 प्लस 5 बाई 2 यानी कि 1 आ रहा है। ध्यान रखिएगा y का वैल्यू इसमें 1 आ रहा है। -3 प्लस 5 को जोड़े तो 2 आया, 2 बाई 2 तो 1 आ गया इसका आंसर। ठीक है, और x का आ गया 6। इसको नोट डाउन कीजिए अच्छा से। चलिए बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये दिया हुआ है कि इन व्हाट रेशियो, रेशियो पूछ दिया है। रेशियो जैसे पूछे तो लेट रेशियो, रेशियो हम लोग क्या मानेंगे, पहले बता चुके हैं कि k/1 ले लेंगे। ठीक है, उसके बाद 2 पॉइंट दिया हुआ है a और b, तो पहले हम लोग निकाल लेंगे x का वैल्यू और y का। तो x क्या था kx2 प्लस x1 बाई k प्लस 1। ध्यान कीजिए, तो यहां पर देखिए ये है मेरा x1 y1, ये है x2 y2, तो kx2 तो k इंटू 3 तो क्या हो जाएगा 3k प्लस x1 तो x1 क्या है -6 बाई k प्लस 1। इसी तरह निकालिए y, तो y क्या हो जाएगा ky2 तो -8k, लिख देते हैं पहले फॉर्मूला, ky2 प्लस y1 बाई k प्लस 1। ये आपका हो जाएगा 3k और सर क्या हो जाएगा -8k प्लस 10 बाय k प्लस 1। चलिए बच्चों, अब इसी क्वेश्चन को हम डिफरेंट तरीका से सॉल्व करते हैं। अब ध्यान देख समझिए, ये जो इसमें, हालांकि इस क्वेश्चन के अनुसार अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन के अनुसार अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो जैसे इस क्वेश्चन में दिया हुआ है एक पॉइंट दे दिया है, जो r है उसका वैल्यू दे दिया, ये है x और ये y। तो चलिए किसी भी एक के द्वारा आप सॉल्व कर लीजिए इसको, x में ही वैल्यू पुट कर लीजिए, x में वैल्यू पुट कर दीजिए। तो x का वैल्यू कितना दिया हुआ है -4 और कितना है 3k - 6 बाई k प्लस 1 का वैल्यू दिया हुआ है -4। किसी एक का वैल्यू पुट करके आप निकाल सकते हैं। यहाँ पर देखिए x y दोनों का दिया हुआ है, x y के स्थान पर किसी एक का स्थान पर आप वैल्यू पुट करके निकाल सकते हैं इसको। तो x का वैल्यू -4 हम पुट कर दिए तो ये उधर गया, तो 3k - 6 इक्वल टू हो गया -4 इंटू k प्लस 1 यानी 3k - 6 इक्वल टू हो गया -4k -4, k को इधर ले आइए, उसको उधर लेके चले जाइए, तो 3k प्लस 4k इक्वल टू हो गया -4 प्लस 6, तो आ गया 7k इक्वल टू 2। तो k का वैल्यू आया 2/7। अब बच्चों ध्यान से आप समझिए, k का वैल्यू जो 2/7 आया है ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो पॉजिटिव है। अगर पॉजिटिव है तो कैसा डिवीजन होगा, ये इंटरनली डिवीजन, इंटरनली डिवीजन। और रेशियो इसका क्या हो गया, तो रेशियो देखिए क्या हो गया इसका 2:7। चलिए अब हम लोग इसी में क्वेश्चन को हम थोड़ा सा इंक्लूड करते हैं। क्वेश्चन देखिए ध्यान से समझिए, अगर ये सेम क्वेश्चन में आपको पूछ दिया, ये जो लाइन सेगमेंट है जो ज्वाइन जो कर रहा है, इसी में मान लीजिए हम केस 1 दे दिए कि ये कर रहा है कट बाय एक्स एक्सिस। अगर बोल देता कि ये लाइन सेगमेंट जो ये नहीं देता, आर का वैल्यू सपोज नहीं देता, और बोल देता कि ये जो लाइन सेगमेंट है वो किसके द्वारा कट कर रहा है, एक्स एक्सिस के द्वारा कट कर रहा है, तो बताइए इसका रेशियो क्या होगा।
अगर बोलता है एक्स एक्सिस के द्वारा कट कर रहा है तो y को 0 के इक्वल कर दीजिए। y क्या है? -8k प्लस 10/k+1 इक्वल टू 0। ये उधर गया 0, तो -8k प्लस 10 क्या हो गया? 0। तो -8k इक्वल टू -10, तो k का वैल्यू -10/-8 यानी माइनस क्या हो जाएगा? 5/4। तो बच्चों तब इसका रेशियो क्या होता? तब इसका रेशियो होता 5:4 और कैसा होता? इंटरनली होता। अगर इसको सेम अगर इसी क्वेश्चन को पूछ देता आपको कि अगर y एक्सिस के द्वारा कट कर रहा है तो क्या करते? तब x को 0 के इक्वल करके निकाल लेते, ठीक है। और कभी कभी एक चीज और कर देता है कि एक इक्वेशन आपको दे देगा कि जैसे 2x + 3y = 7 है, इसको सेटिस्फाई कर रहा है। इक्वेशन वाला भी क्वेश्चन आ सकता है, आपको ध्यान रखिएगा नोट करके इसको भी। अगर ऐसा अगर पूछ दिया इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तब क्या कीजिएगा कि x के स्थान पर इस वैल्यू को रखिएगा और y के स्थान पर इस वैल्यू को रख के 0 के इक्वल कर लीजिएगा। हालांकि क्वेश्चन 6 का आंसर आपका ये है। क्वेश्चन जो 6 का जो एक्स्ट्रा पार्ट जो हम आपको बताया है, इस पर एक क्वेश्चन हम प्रैक्टिस सेट में दिए हुए हैं, जो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दिया गया है। तो वहां से आप उसको पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए और इस क्वेश्चन को जरूर बना लीजिएगा, बना के आंसर भेज दीजिएगा कमेंट में, ठीक है। चलिए, तो ये इसी के साथ आपका जो है सेक्शन फार्मूला का कंप्लीट सारा चीज समझ में आ गया होगा आप लोग को, उम्मीद है हमको, ठीक है। अब हम लोग आते हैं एक लास्ट टॉपिक जो है एरिया ऑफ ट्रायंगल। हालांकि उस चीज को सिलेबस से हटा दिया गया है, लेकिन फिर भी हम बस 2-3 मिनट आप दीजिए, 2-3 मिनट में हम उस चीज को थोड़ा सा शॉर्ट में बता देते हैं। अगर मान लीजिए क्वेश्चन आ जाता है तो आप बना लीजिएगा उसको, ठीक है। चलिए आते हैं। देखिए बच्चों, एरिया ऑफ ट्रायंगल में क्या है? एरिया ऑफ ट्रायंगल में क्या है? एरिया ऑफ ट्रायंगल मतलब एक ट्रायंगल दे दिया गया है ABC, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेट रहेगा x1 y1, इसका रहेगा x2 y2 और इसका रहेगा x3 y3। तो बोल दिया जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालिए। कैसे निकालिएगा? तो 1/2 x1 पहले लीजिएगा, तो y2 - y3, ये याद रखिएगा। 1 2 3, 1 लेंगे तो 2 - 3, 2 लेंगे तो 3 - 1, तो x2 लेंगे तो y3 - y1। देखिए 2 के बाद क्या आता है? 3, 3 के बाद आता है 1, तो 2 लेंगे तो 3 - 1, फिर 3 लेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 - 2, ये याद रखिएगा। 1 2 3, 2 3 1, 3 1 2, प्लस अगर x3 लेते हैं तो क्या हो जाएगा? y1 - y2। बस इस फार्मूला पे पुट कर दीजिए, आपका बन के तैयार है। एरिया का यूनिट जो भी है लिख दीजिएगा। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन एक दे दिया गया, A पॉइंट है 1,2, B है 4,7 और C है 3,1। बोल दिया गया कि इसका एरिया बताइए क्या होगा। एरिया तो 1/2, देखिए ये पहला होता है x1 y1, ये होता है x2 y2 और ये होता है x3 y3। तो x1 लिए यानी 1 लिए तो क्या हो जाएगा? 7 - 1, y2 - y3 होता है, प्लस x2 लिए 4 लिए तो 3 - 1 यानी कि 1 - 2, प्लस x3 लिए 3 तो y1 - y2 तो 2 - 7। तो आपका आ गया 1/2, 1 × 6 प्लस 4 × -1 प्लस 3 × -5, तो 1/2, 6 - 4 -15, तो हो गया आपका 13/2। ध्यान रखिएगा ये आंसर आ रहा है हालांकि माइनस में, लेकिन हमेशा मॉडुलस वैल्यू हम लोग लेते हैं, तो ये आंसर हमेशा आएगा प्लस में। एरिया का वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होता है बच्चों, तो ध्यान से इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और एक क्वेश्चन और इस पे कभी कभी वैसे पहले पूछ देता था, अभी तो सिलेबस से ही हटा दिया गया है। कभी कभी क्या करेगा, इसमें एक वैल्यू को हटा देगा और लिख देगा के, और बोल देगा अगर कोलिनियर है तो बताइए कि एरिया मतलब उस के का वैल्यू क्या होगा। तो ध्यान रखिएगा अगर कोलिनियर होता है, कोलिनियर के केस में एरिया हो जाता है 0 के इक्वल। तो जब भी बोलेगा कोलिनियर तो एरिया को निकाल के 0 के इक्वल कर दीजिएगा, के का वैल्यू निकल जाएगा।
ये टॉपिक उतना इंपॉर्टेंट अपने लिए है नहीं, लेकिन थोड़ा सा इतना चीज जरूर ध्यान में रखिएगा, अगर क्वेश्चन आ जाता है तो अपने लोग को बना लेना। ओके बच्चों, तो इसी के साथ अपना ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया है। जरूर आप प्रैक्टिस सेट को जरूर बना लीजिए, ठीक है। और अगर किसी बच्चों को मान लीजिए ज्यादा अगर दिक्कत होता है, अगर आप पटना के रहने वाले हैं, तो मेरा ऑफलाइन कोचिंग जीआरएस एकेडमी आलमगंज चौकी गायघाट में चलता है, तो आप आके डायरेक्ट हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या मेरा मोबाइल नंबर है 9304589342। इस पर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं या आके आप मिल सकते हैं, ठीक है। कांटेक्ट करके आप आके मिल सकते हैं। ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच।